साथियों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह। साथियों, आज हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट और ईमेल का उपयोग किस तरह से करें और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं हम मेन टॉपिक की ओर। इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला होकर आपस में जोड़ा हुआ है, इंटरनेट कहलाता है। फिर से सुने, विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला होकर आपस में जोड़ा हुआ है, इंटरनेट कहलाता है। यह नेटवर्क का एक नेटवर्क है। इंटरनेट यूजर को सूचना एवं प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर के साथ आदान प्रदान करने की स्वीकृति देता है, इससे जुड़े हुए है। इंटरनेट एक वैश्विक एवं जनसाधारण का नेटवर्क है। यूजर किसी भी समय व किसी भी स्थान में इसका यूज कर सकता है। ईमेल किसी एक कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कोने में स्थित अन्य कंप्यूटर को डाक भेजने व प्राप्त करने की सुविधा को ईमेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। ईमेल के द्वारा एक कंप्यूटर पर लिखा गया या बनाया गया संदेश इंटरनेट सेवा के द्वारा विश्व के कहीं भी निकटस्थ अथवा दूरस्थ कंप्यूटर पर कुछ ही सेकंडों में भेजा जा सकता है। अर्थात ईमेल भेजने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो। जिस तरह सामान्य मेल या डाक में हम पत्र पाने वाले का नाम में पता व भेजने वाले का नाम में पता लिखना होता है, ठीक उसी प्रकार ईमेल में भी भेजने वाले का ईमेल एड्रेस हमें ज्ञात होना आवश्यक है। भेजने वाले का ईमेल एड्रेस अर्थात हमारा ईमेल एड्रेस कंप्यूटर द्वारा स्वतः ग्रहण कर लिया जाता है। राजस्थान पुलिस के अधिकतर पुलिस थानों पर संदेश पत्र व आवश्यक सूचनाएं ईमेल द्वारा ही भेजी जाने लगी। सूचना प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर प्रेषित सूचनाएं छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर सर्वर होती हुई वांछित कंप्यूटर तक पहुंचती है। इंटरनेट के द्वारा जब हम कोई सूचना कंप्यूटर द्वारा प्रेषित अथवा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सूचना सर्वप्रथम कंप्यूटर से सबसे नजदीकी सर्वर तक पहुंच जाती है। तत्पश्चात इस सर्वर के साथ उपलब्ध राउटर व सूचना को इंटरनेट पते के आधार पर वांछित पते के नजदीकी सर्वर को प्रेषित करता है। इस प्रेषित सर्वर पर उपलब्ध राउटर पुनः इस सूचना को और नजदीकी सर्वर को प्रेषित कर देता है। इस प्रकार वांछित सूचना वांछित कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। टीसीपी और आईपी, ये क्या होता है? टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की है इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त नाम है। दो कंप्यूटरों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिन विशेष नियमों का पालन किया जाता है उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। इन नियमों के विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम व ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में संवाद स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इन प्रोटोकॉल के द्वारा काफ़ी दूरी तक स्थित अलग अलग कंप्यूटरों के माध्यम से विश्वसनीय रूप से सूचनाएं भेजी व प्राप्त की जा सकती हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट्स में विभक्त करता है तथा इन पैकेट्स के सही पते पर प्रेषण की सुनिश्चित करता है। आईपी प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य सूचना पैकेट्स पर गंतव्य कंप्यूटर का पता लिखना होता है, जिससे ये पैकेट्स इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से गंतव्य कंप्यूटर तक शीघ्रता से मार्ग में पहुंच जाता है। तो आप साथियों भली बात समझ गए होंगे टीसीपी और आईपी का अर्थ क्या होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं। ईमेल किसी एक कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कोने में स्थित अन्य कंप्यूटर को डाक भेजने व प्राप्त करने की सुविधा को ईमेल कहा जाता है। न्यूज ग्रुप विश्व स्तरीय परिचर्चा समूह है जिनके अंतर्गत किसी विषय पर अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ता के साथ विचार विमर्श एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध होती है। टैलेंट इसकी मदद से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए दुनिया के किसी भी भाग में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर भी काम किया जा सकता है। चैटिंग में कंप्यूटर उपयोगकर्ता की कीबोर्ड का उपयोग करते हुए दुनिया के किसी भी भाग में स्थित अन्य उपयोगकर्ता से बातचीत कर सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब
जो हमें आईपी एड्रेस, हम सर्च इंजन में हम कोई भी साइट ढूंढते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं www, तो उसका पूरा अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट से वंचित जानकारी प्राप्त एवं वितरित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। वेब पर उपलब्ध जानकारी को इंटरनेट से जुड़ने एवं कंप्यूटर पर पढ़ा एवं संग्रहित किया जा सकता है। एक इंटरनेट उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र की मदद से वेब पेज को देख सकता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट से जोड़ता है। वह उस साइट पर उपलब्ध सूचनाओं को देखने, सुनने व संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन सेवाएं। इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट से जुड़ने पर अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध रहती है। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट के शेयरों को ताज़ा बाजार मूल्य, ताज़ा खबरें आदि। इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट हमें काफ़ी सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके मुख्य लाभ निम्न हैं। सूचना का बंटवारा। इंटरनेट के माध्यम से सूचना भेजना बहुत ही आसान है। इसके माध्यम से हम अपनी सूचना को किसी भी अन्य व्यक्ति के पास भेज सकते हैं, चाहे वह विश्व के किसी भी कोने में हो। सूचना को एकत्रित करना। इंटरनेट वेब सर्वर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। हम एक शब्द के द्वारा टेक्स्ट, ग्राफिकल के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने से किसी भी टॉपिक पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न वेबसाइट हैं जिन्हें सर्च इंजन कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न है: vesta.com, search.com, yahoo.com, ask.com etc। इंटरनेट के माध्यम से हम बिना शुल्क के सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा इस 24 घंटे सूचनाओं पर उपलब्ध रहती है। समाचार। इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व के ताज़ा सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार ढूंढना। इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व के किसी भी संगठनों विभागों को वैकेंसीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार। हम इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं तथा इस तरह से बात कर सकते हैं जैसे हम हमारे मित्र के साथ अपने घर में बैठकर बात कर रहे हैं। इंटरनेट हमें अन्य काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे चैटिंग, वीडियो सुविधाओं में उपलब्ध कराता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इंटरनेट टेलीफोनी आदि। ऑनलाइन परिणाम। वर्तमान में विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा बोर्डों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से परिणाम भी जारी किए जाते हैं, जिससे कोई भी विद्यार्थी चाहे वह देश या विश्व के किसी भी भाग में हो, इंटरनेट के माध्यम से अपना परिणाम जान सकता है। ऑनलाइन एयरलाइंस व रेलवे तालिका। बहुत सी एयरलाइंस कंपनियां व रेलवे अपनी समय तालिका इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। ऑनलाइन चिकित्सक सलाह। बहुत सी वेबसाइट हमें इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है तथा हमें चिकित्सकों से ऑनलाइन भी बीमारियों के बारे में सलाह ले सकते हैं। डायल अप। पहले कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए डायल अप कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए यूजर को टेलीफोन कनेक्शन व मॉडेम की आवश्यकता होती थी तथा इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कुछ चार्ज देकर इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता था। इसमें कंप्यूटर मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, जो ISP के मॉडेम से जुड़ता है। इसके माध्यम से ही यूजर इंटरनेट के जरिए सूचना प्राप्त करता व भेजता है। कार्य प्रणाली। इसका कार्य करने का तरीका बहुत ही सरल है। इसमें यूजर अपने मॉडेम को टेलीफोन लाइन के माध्यम से ISP के मॉडेम से जोड़ता है। जैसे ही डायल अप करते हैं तो फोन बंद हो जाता है। जब यूजर ब्राउज़र में URL टाइप करता है तो यूजर की प्रार्थना ISP के मॉडेम में जाती है, तो ISP का मॉडेम इंटरनेट से जुड़ जाता है तथा सूचना वापस मॉडेम के माध्यम से यूजर को भेज देता है, जिससे यूजर की कंप्यूटर स्क्रीन पर वेब पेज खुल जाता है। लेकिन इसका मुख्य दोष यह है कि इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, जिससे काफ़ी यूजर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ब्रॉडबैंड आने के बाद इसे डायल अप का स्थान ले लिया है। जैसा कि इसमें कनेक्शन दिखा रखा है, IP एड्रेस किस तरह से हम सर्च करते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है तथा इसमें इंटरनेट सेवा के लिए अलग से ही केबल होती है। वर्तमान समय में इसका ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आज बहुत सारी कंपनियां यह सुविधा कम खर्चे में उपलब्ध करवा रही हैं। इसमें डायलिंग की क्रियाविधि डायल अप कनेक्शन की तरह ही होती है, किंतु डायल अप की तुलना में इसका द्वारा टेलीफोन और
इंटरनेट एक साथ चलाया जा सकता है, अर्थात इंटरनेट चलाते समय टेलीफोन बंद होने की समस्या से छुटकारा मिल गया है। वीसैट वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। वीसैट दो तरफा भूमि पर स्थित एक स्टेशन होता है जिसमें एक विशिष्ट दिशा की तरफ झुका हुआ 1.2 से 2.4 मीटर तक की परिधि का एक एंटीना लगा होता है जो उपग्रह से दो तरफा संचार में प्रयुक्त होता है। डेटा संचार की गति 5-6 केबिट्स और सेकंड से 4 एमबिट्स सेकंड तक होती है। ये साधारणतः ऐसे स्थानों पर प्रयुक्त होता है जहां अन्य प्रकार की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है। कार्यप्रणाली। वीसैट एक छोटा स्थिर स्टेशन होता है जिसमें उपग्रह से संचार स्थापित किया जाता है। जिस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है वहां से सिग्नल पृथ्वी पर स्थित स्टेशन को प्रेषित किया जाता है। इस तरह जो नेटवर्क इंटरनेट बैकबोन से जुड़े हुए हों वहां इंटरनेट चलाया जा सकता है। उपयोग। वीसैट के जरिए मूल्य आधारित सेवाओं जैसे इंटरनेट, डाटा ट्रांसफर, लेन, ध्वनि व फैक्स का संचार किया जा सकता है। परंपरागत संचार मामलों में तुलना में वीसैट अधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें कटने, फटने या नुकसान होने वाली भौतिक केबल नहीं होती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया है, सैटेलाइट से माध्यम से वीसैट किस तरह से कनेक्टिव होते हैं और उसके बाद में फिर कंप्यूटर्स और अन्य डिवाइसेज में रूटर के माध्यम से वो कनेक्शन प्रोवाइड होता है। CDM कोर डिवीजन मल्टीप्लाई एक्सेस, यह एक बहुत यातायात रेडियो संचार तकनीकी की तरह वायरलेस चैनल एक्सेस विधि की तकनीक पर आधारित है। इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर इंटरनेट सेवाओं के लिए किया जाता है जहां जरिए तार कनेक्शन दिया जाना संभव नहीं है। इसमें प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक बाइनरी डिजिटल कोड निर्धारित कर दिया जाता है जिससे सिग्नल गलत उपयोगकर्ता पर जाने की संभावना समाप्त हो जाती है, अर्थात भेजे गए सिग्नल निर्धारित उपयोगकर्ता के पास ही पहुंचते हैं। इसमें सूचना भेजने वाला द्वारा सूचनाओं को एक ही सिग्नल द्वारा चैनल के माध्यम से रूपांतर स्थापित किया जाता है, जैसा कि पुलिस महकमे में वायरलेस डिपार्टमेंट है। IP एड्रेस। प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय IP एड्रेस होता है। दूसरे कंप्यूटर को यह IP एड्रेस नहीं दिया जा सकता है। IP एड्रेस के उपयोग से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई ईमेल कहां से भेजी गई है। IP प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य सूचना पैकेट्स पर गंतव्य कंप्यूटर पर पता लिखना होता है, जिससे ये पैकेट इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से गंतव्य कंप्यूटर तक शीघ्रतम मार्ग से पहुंच सकता है। जैसा IP एड्रेस हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में या लैपटॉप कंप्यूटर में IP एड्रेस हम डालते हैं जिस कंपनी का हमारे पास में इंटरनेट सेवा है, तो उसकी IP एड्रेस हम इन बॉक्सों में कवर करते हैं और उसको हम यहाँ सबमिट करके ही हमारा नेट कनेक्शन एक्टिव होता है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर संपूर्ण होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।